देखिए ये हमारा मिक्सचर का वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं जहां पर हमने कंसेप्ट प्लस टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम टाइप नंबर 6 और उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देखिए और उसके बाद आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप नंबर 6 में हमारे पास क्या है। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। अगर 10 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाती है। मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। यानी देखिए कल तक हमारे पास जो भी क्वेश्चंस थे वहां पर हमें पुरानी मात्रा या कुल मात्रा दी हुई थी। टाइप नंबर 5 तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हमने देखा कि वहां पर हमें बताया था कि कुल मिश्रण कितना है। इस बार उसने कुल मिश्रण नहीं दिया और वही हमसे पूछ लिया। तो चलिए पहले याद करें थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे करते थे। सबसे पहले हम लिखते थे कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 1:2 है ना। इसके बाद क्या बोला हुआ है, ये कुछ लीटर जो भी मिश्रण था इसमें से मैंने 10 लीटर निकाल लिया। देखिए मैंने आपको कल बताया था या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मिश्रण में से कुछ निकालता हूं तो मात्रा भले ही कम होगी पर अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी जो बचेगा उसमें भी अनुपात 1:2 है और जो निकलेगा इसमें भी अनुपात 1:2 ही होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है कि अगर मैं 10 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दूं, दूध से बदलने का मतलब अब मैं इसमें 10 लीटर दूध या मिल्क ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसमें 10 लीटर मिल्क ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो होगा ये कि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी। बराबर का मतलब क्या, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बराबर का मतलब क्या होता है। बराबर का मतलब होता है 1:1 या 50-50%। दोनों का मतलब बराबर होता है और बराबर का मतलब तो बराबर होता ही है। तो ये तीनों कंडीशंस ही एक जैसी हैं। तो हम यहाँ पर रेशियो में क्या लिखेंगे, 1:1। बोलिए क्लियर है। अब इस पूरी कहानी को हम एक बार फिर से समझते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जो मैंने आपके सामने लिखा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप का है कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ लीटर मिश्रण था जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 था। इसमें से मैंने 10 लीटर निकाला, जो बचा उसमें मैंने 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया और इसके बाद ये अनुपात हो जाता है 1:1। अब मुझसे पूछा गया है कि बताइए शुरुआती मिश्रण क्या था। देखिए शुरुआती मिश्रण जो भी था आखिर में भी आते आते मिश्रण तो उतने ही लीटर हो गया होगा। अनुपात भले ही बदला होगा पर अगर आपने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर मिला दिया तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये पहले 100 लीटर रहा होगा तो आखिरी में भी तो ये 100 लीटर ही हो गया होगा, या ये अगर 50 रहा होगा तो आखिरी में भी तो आते आते ये 50 ही हो गया होगा। यानी कुल मिलाकर मुझसे वो शुरुआती मिश्रण पूछे या अंतिम मिश्रण पूछे मेरा आंसर सेम होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, जो आसान होता है निकालना वही निकाल लेते हैं। आखिरी वाला मिश्रण निकालना ज्यादा आसान है। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा पोर्शन इसका रब कर देता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब यहां पर करना क्या है समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैं मिल्क मिला रहा हूं तो मैं वाटर नहीं मिला रहा हूं। तो यहां पर समझिएगा, जब मैंने निकाल लिया इस स्टेज के बाद मैंने इसमें मिल्क मिलाया, यानी यहां से यहां आते तक वाटर तो चेंज नहीं हुआ होगा और वाटर चेंज नहीं हुआ होगा तो वाटर के पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो चलिए इक्वल कर देते हैं। ये कितना है 2, ये कितना है 1। इक्वल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसमें सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिल्क भले ही चेंज हो पर वाटर इक्वल हो गया। और इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमने मिल्क मिलाया था वाटर नहीं। तो अब देखिए यहां से नया अनुपात क्या बना, जब आपने निकाला तब अनुपात था 1:2। इसके बाद आपने इसमें 10 लीटर मिल्क ऐड किया और अनुपात हो गया 2:2। ये 2:2 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब यहां से आप देख सकते हैं वाटर पहले भी 2 था अभी भी 2 है। मिल्क पहले 1 था अब 2 हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने 10 लीटर मिल्क ऐड किया था। तो यहां से कितने पार्ट्स बढ़े, तो मैं बोलूंगा 1 पार्ट बढ़ा। तो अगर मेरा 1 पार्ट 10 लीटर के बराबर, तो लास्ट मिश्रण या लास्ट मिक्सचर तक आते आते यहाँ टोटल 4 पार्ट्स हो गए थे। तो 4 पार्ट कितने के बराबर, 40 लीटर के बराबर। बोलिए क्लियर है। और अगर आखिरी में ये 40 लीटर है यानी शुरुआत में भी कितना होगा, 40 लीटर ही होगा। देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है।
अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, एक बार करके देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने लिखा मिश्रण, शुरुआत में 1:2 था, इसमें से मैंने 10 लीटर निकाल लिया, बचेगा कितना, जो भी बचेगा उसमें अनुपात तो 1:2 ही होगा। फिर मैंने इसमें 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो अनुपात हो गया 1:1। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, वाटर को बराबर करना है, क्योंकि यहां से यहां आते वक्त वाटर इक्वल था, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो गया 2:2। बोलिए क्लियर। मिल्क पहले भी सॉरी वाटर पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। मिल्क पहले 1 था, अब 2 हो गया, कितना बढ़ गया 1, किसके कारण, 10 लीटर के कारण। तो एक हिस्सा कितने के बराबर, 10 लीटर के बराबर। एक हिस्सा 10 लीटर के बराबर, तो टोटल 4 हिस्से कितने के बराबर, 40 के बराबर। और अगर आखिरी में 40, तो शुरुआत में भी कितना रहा होगा, 40 लीटर। ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बोलते बोलते सॉल्व कर रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है, आप खुद सॉल्व करेंगे, 15 सेकंड का क्वेश्चन है। बोलिए क्लियर है, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। टाइप नंबर 6 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिल्क एंड वाटर रेशियो है 3:2। अगर 15 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अगर मैं इसमें 15 लीटर निकालूं और फिर इसमें 15 लीटर वाटर ऐड कर दूं, देखिए क्या ऐड करना है वो बहुत जरूरी है, 15 लीटर वाटर ऐड करना है, तो निकालने पर अनुपात 3:2 ही रहेगा। मिलाया तो अनुपात हो गया 2:3। बोलिए क्लियर। यहां से यहां आते तक क्या नहीं बदला, क्या चेंज नहीं होगा, यहां से यहां आने में मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, तो मिल्क को बराबर करते हैं, इधर 2 का गुणा और इधर 3 का गुणा, तो यहां भी 2 का गुणा और यहां भी 3 का गुणा। अब ये जो पूरा नया रेशियो है इसको ले लेते हैं। देखिए यहां का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां पर ये रेशियो बन जाएगा 6:4। बोलिए क्लियर। और यहां का रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 6:9। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने 15 लीटर वाटर ऐड किया था। तो बस ये देखिए यहां से, ये पहले भी 6 था, अभी भी 6 है, ये पहले 4 था, अब 9 हो गया, कितना बढ़ गया 5। 5 कितने के बराबर, 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर या 3 लीटर के बराबर। तो आखिर तक आते आते ये टोटल कितने पार्ट्स हो गए थे, 15 पार्ट्स हो गए थे। आखिर तक आते आते 15 पार्ट्स हो, अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 लीटर तो 15 तिया 45 लीटर। अगर आखिरी में 45 लीटर है, यानी ये शुरुआत में भी कितना रहा होगा, 45 लीटर ही रहा होगा। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड के अंदर ही ये सॉल्व हो सकता है, मैं बोल बोल के कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके फाइनल सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएं। क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 है। अगर 2.4 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहले मिश्रण कितने का था, 1:1 का था, इसमें से मैंने 2.4 लीटर निकाल लिया। अब जो बचेगा उसमें भी तो अनुपात 1:1 ही रहेगा, है ना। तो चलिए इसके आगे क्या करना है, इस 2.4 लीटर को पानी से बदल दिया गया, यानी यहां पर मैं जो चीज मिलाऊंगा वो क्या होगा, पानी होगा, तो 2.4 लीटर वाटर ऐड कर दिया मैंने। अब यहां से बात सुनिएगा, यहां पर मिश्रण कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर 2:3 हो जाता है ना। आखिरी में जितना लीटर था शुरुआत में भी उतना ही लीटर रहा होगा। ये थी मेरी गिवन डेटा या गिवन जानकारी। अब इसके बाद मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तो देखिए यहां से जब मैंने 2.4 लीटर निकाला तो अनुपात नहीं बदला, पर जब मैं यहां से यहां आता हूं तो मैंने वाटर ऐड किया तो अनुपात बदलता है। मैंने ऐड क्या किया, वाटर, क्या नहीं ऐड किया, तो मिल्क ऐड नहीं किया, यानी इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 है ये 1 है, आप सिंपली यहां पर 1 का गुणा कर ले और यहां पर 2 का गुणा कर लें, तो यहां पर भी 2 का गुणा हो जाएगा और यहां पर भी 1 का गुणा हो जाएगा। यानी अब जो नया अनुपात है वो क्या बनेगा, तो नीचे वाला तो 2:3 रहेगा, पर ऊपर वाला 2:2 हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पर देखिए खत्म हो जाता है। दूध पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, पानी पहले 2 था अब 3 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। क्यों बढ़ा, 2.4 लीटर के कारण। तो 1 की वैल्यू 2.4 लीटर, तो आखिर में 5 पार्ट्स हैं,
ध्यान से सुनिएगा, आखिर में 5 पार्ट्स हैं, एक की वैल्यू 2.4 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 12 लीटर। अगर आखिरी में 12 लीटर यानी शुरुआत में भी कितना रहा होगा 12 लीटर ही रहा होगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 7 की ओर। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। कितने लीटर मिश्रण को पानी से बदलने पर मिश्रण का अनुपात 1:4 होगा। देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ पूछा हुआ है। अगर आप इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अंतर है। क्या, पिछले क्वेश्चन में कितने लीटर निकाला था ये दिया हुआ था और कितने लीटर है ये पूछा हुआ था। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है ना। इस बार 80 लीटर का मिश्रण उसने बता दिया, अनुपात क्या था, तो अनुपात था 1:3। फिर उसने बोला कि कुछ निकाला, सपोज आपने x लीटर निकाल लिया और फिर इतना ही आपने पानी मिला दिया, x लीटर आपने वाटर मिला दिया, और ये अनुपात कितना हो गया, ये अनुपात हो गया 1:4। और आपसे पूछा गया है कि ये x की वैल्यू बताइए कि आपने कितना लीटर निकाला और कितना मिलाया। तो यहां पर एक बात समझिएगा कि आप चाहे x निकाले, चाहे 2x निकाले, चाहे पूरा 80 निकाल लें, अनुपात जो बचेगा वो तो 1:3 ही होगा। यानी निकालने पर अनुपात नहीं बदलेगा पर मिलाने पर अनुपात बदलता है। अब यहां पर समझिएगा, इस स्टेज से यहां तक आने में हमने मिल्क ऐड किया है, वाटर तो ऐड नहीं किया, यानी वाटर यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। तो देखिए इसको अलग से बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर हैं। तो अब मुझे ध्यान देना है वाटर पर। वाटर पहले कितना था 3, अब कितना है 4, यानी कितने पार्ट्स बढ़ गए, तो मैं बोलूंगा 1 पार्ट बढ़ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं मेरा जो 1 पार्ट है यही तो मेरा x है। बात समझ में आ रही है आपको। ये जो 1 पार्ट बढ़ा है ये किसके कारण बढ़ा है, x लीटर के कारण, यानी मेरा 1 पार्ट कितने के बराबर है, x लीटर के बराबर है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जितना मिश्रण शुरुआत में था उतना ही मिश्रण तो आखिरी में भी होगा। क्यों, क्योंकि आपने x लीटर निकाला, x लीटर मिला दिया, अनुपात भले ही बदला पर अगर पहले 80 लीटर था तो वापस अभी कितना लीटर हो गया, 80 लीटर ही तो हो गया, है कि नहीं। तो देखिए लास्ट में मिश्रण को ध्यान से देखिएगा, 1 और 4, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, टोटल मिश्रण में अगर मैं पार्ट्स गिनूं तो 5। तो अगर मेरे 5 पार्ट 80 लीटर के बराबर है तो मेरा 1 पार्ट कितने के बराबर होगा, तो 80 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 16 लीटर। और ये मेरा 1 पार्ट ही तो मेरा x के बराबर था, यानी 16 लीटर ही तो मेरा x था। यानी आपने कितना लीटर निकाला था, आपने एक्चुअली 16 लीटर निकाला था और 16 लीटर पानी मिलाया था, तब जाकर 1:3 से 1:4 हुआ था। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 16 लीटर। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखिएगा इसको, ये बहुत इजी है। छोटा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि x बराबर 16 कैसे हो गया, तो बहुत सिंपल है, शुरुआत में 80 लीटर, आखिरी में भी 80 लीटर, हमने बस यही देखा कि कितना बढ़ा। तो अगर एक x के बराबर तो टोटल तो ये 5 था, 5 80 के बराबर तो 1 16 के बराबर, और अगर 1 16 के बराबर तो 1 x के बराबर, यानी 16 और x भी तो आपस में बराबर होंगे, है कि नहीं। तो आपने जो निकाला था वो 16 लीटर और जो मिलाया था वो भी 16 लीटर, तो हमारा आंसर कितना होगा 16 लीटर। बोलिए क्लियर है। जिनको नहीं समझ में आया है एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में पूछा गया है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस वही लिए हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम्स में देखने मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 18 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मैंने मान लिया 18 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कितने लीटर मिश्रण को पानी से बदलने पर मिश्रण में अनुपात 1:2 होगा। पहले तो आपने कुछ लीटर निकाला, सपोज आपने x लीटर निकाला, फिर आपने x लीटर पानी मिला दिया और फिर ये अनुपात 1:2 हो गया। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पकड़े रखें। निकालने पर अनुपात बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, यानी अनुपात अभी भी कितना रहेगा 2:3। इसके बाद आपने उतना ही पानी मिला दिया, अनुपात हो गया 1:2। देखिए यहां से यहां आते वक्त क्या चीज नहीं बदली होगी,
तो आप जानते हैं कि अगर आपने पानी मिलाया है तो मिल्क नहीं बदला होगा, तो मिल्क यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो अनुपात है, अब ये अनुपात हो गया 2:4। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर मेरा 3 से ये 4 हो गया, यानी कितना बढ़ा, तो मैं बोलूंगा 1 बढ़ा। और मेरा 1 पार्ट कितने के बराबर, x लीटर के बराबर। मेरा 1 पार्ट कितने के बराबर, x लीटर के बराबर। अगर शुरुआत में 18 था तो आखिर में भी 18 ही तो होगा। तो 6 बराबर 18, तो 1 की वैल्यू 3 लीटर, तो x की वैल्यू भी 3 लीटर। यानी आपने कितने लीटर निकाला था, 3 लीटर, और कितने लीटर मिलाया, 3 लीटर। आंसर होगा 3 लीटर। बोलिए, बात समझ में आई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की देरी है। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल सेकंड्स के खेल हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाउ क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चंस भी बना ही लेंगे अपने आप से। वीडियो पॉज करें, खुद से बना करने की कोशिश करें, और उसके बाद देखें कि सही आपने बनाया या नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:2। बोलिए, क्लियर है? कितने लीटर मिश्रण को दूध से बदलने पर मिश्रण का अनुपात 1:1 होगा। देखिए, आपने कुछ लीटर मिश्रण को निकाला, x लीटर निकाला, और उसके बाद x लीटर मिल्क ऐड किया है। इस बात को ध्यान रखें। और ये अनुपात 1:1 होगा। अब देखिए, 1:1 को वो आपको 50-50% भी बोल सकता था या बराबर भी बोल सकता था, तो दोनों का मतलब ही सेम होगा। चलिए अब यहां से देखते हैं। आपने निकाला तो अनुपात कितना रहेगा, अभी भी 1:2। आपने मिलाया, तो अब यहां पर आपने क्योंकि मिल्क मिलाया है तो किसको बराबर करना होगा, वाटर को। और वाटर को बराबर करने के लिए आपको सिंपली नीचे 2 का गुणा करना है। तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो यहां पर भी 2 का गुणा करेंगे। तो अब ये जो नया अनुपात है ये कितना है, 2:2। बोलिए, क्लियर है? अब यहां से देखेंगे, पानी यहां पर 2 था, यहां पर भी 2 था। मिल्क यहां पर 1 था और यहां पर 2 हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने x लीटर मिलाया। तो 1 बढ़ा है और 1 की वैल्यू x लीटर, यानी मेरा 1 अगर x लीटर के बराबर है तो मुझे x लीटर की वैल्यू निकालने के लिए एक हिस्से की वैल्यू निकालना है। देखिए, शुरुआत में 40 था तो आखिरी में भी कितना होगा, 40। आखिर में 4 बराबर 40, तो 1 की वैल्यू 10 लीटर। और अगर 1 की वैल्यू 10 लीटर यानी x की वैल्यू भी 10 लीटर, यानी आपने 10 लीटर निकाला था और 10 लीटर मिलाया था। तो हमारा आंसर कितना होगा, 10 लीटर। बोलिए, क्लियर है? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक ये रहा टाइप नंबर 7। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप नंबर 8 की। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 8 में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। मिश्रण में कितने हिस्से को पानी से बदलने पर दूध और पानी की मात्रा बराबर होगी। देखिए, यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है ये 4:3 है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें से कितना हिस्सा मतलब ये जो टोटल मिक्सचर था इसका कितना फ्रैक्शन, इसका कितना पोर्शन मैं निकालूं, और इसको मैंने पानी से बदल दिया, x लीटर मैंने मिल्क मिला दिया। देखिए, इसको लीटर बोलना गलत होगा क्योंकि मैं यहां पर हिस्सों की बात कर रहा हूं। तो टोटल जो भी मिक्सचर था इसका कुछ हिस्सा मैंने निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, और दूध और पानी की मात्रा बराबर हो गई। बराबर होने का मतलब मैंने अनुपात में क्या बताया था आपको बार बार, 1:1। बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए, आपने निकाला तो अनुपात क्या होगा, 4:3। निकालने पर अनुपात नहीं बदलता, पर जब आपने मिलाया तो अनुपात हो गया 1:1। अब यहां पर एक चीज क्लियर है, आपने अगर मिल्क नहीं वाटर मिलाया है, आपने अगर यहां पर वाटर ऐड किया है, तो सीधी सी बात है कि यहां से यहां आते वक्त मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ होगा। यानी मिल्क की क्वांटिटी को यहां और यहां मैं बराबर करूंगा। तो सिंपली यहां पर कितने का गुणा करूंगा, 4 का। तो यहां पर भी कितने का करना पड़ेगा, 4 का। ऊपर कुछ भी गुणा करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये अनुपात कितना हो गया, ये अनुपात हो गया अब 4:4। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अभी जैसा मैं बता रहा हूं वैसा बस सुनते जाइए। मिल्क पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। वाटर पहले 3 था,
अब 4 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने x लीटर मिलाया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा x था वो मेरा एक हिस्सा था, जो x मैंने निकाला था वो क्या था? मेरा एक हिस्सा, एक पार्ट था। यानी मैंने एक पार्ट निकाला और एक पार्ट मिला दिया। अब देखिए टोटल मिक्सचर मैंने आपको कहा था ना कि जितना शुरुआत में होगा उतना ही आखिरी में भी होगा। तो देखिए आखिरी में कितना है टोटल? 4 और 4 8। मैं आपको पार्ट्स के हिसाब से ही ले रहा हूं। अगर आखिर में 8 पार्ट हैं, आखिर में 8 पार्ट हैं, तो देखिए इसमें से एक पार्ट तो ऐसा था जिसको आपने निकाल कर मिलाया। तो अगर मैंने आपसे पूछा है कि कितना हिस्सा, तो आप बोलेंगे 8 में से एक पार्ट। टोटल 8 था, उसमें से आपने एक निकाला, एक मिलाया, यानी 8 में से एक पार्ट। फ्रैक्शन या हिस्सों में कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिखेंगे 1/8। 8 में से एक कैसे लिखते हैं? अगर आपको 8 नंबर के पेपर में 1 नंबर मिलेगा तो आप कैसे लिखेंगे उसको? 1/8 ही तो लिखेंगे। तो 8 हिस्सों में से आपने एक हिस्सा निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, यानी आपने 1/8 निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल, सिर्फ क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ लें एक बार तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रीवियस टाइप से भी इजी है। प्रीवियस टाइप में नंबर थे, वहां पर कैलकुलेशन था, यहाँ पर तो कैलकुलेशन और कम हो गया है। टोटल पार्ट्स 8 हैं, आपने निकाला कितना? 1, यानी आपने 8 में से 1 निकाला तो 1/8 निकाला, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई आपको? एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। कितने हिस्से, देखिए हिस्से, लीटर नहीं पूछा है, हिस्से पूछा है तो आपको फ्रैक्शन में आंसर देना है। हिस्सों में, हिस्सों का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आंसर देना आपको, तो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। कितने हिस्से को पानी से बदल देने पर दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाएगा? आपने यहां से सपोज x लीटर निकाला और फिर आपने x लीटर पानी मिला दिया। याद रखेंगे मिलाना क्या है? x वाटर। ये अनुपात कितना हो गया? ये अनुपात हो गया 2:3। तो देखिए जब आपने निकाला था तब तो अनुपात नहीं बदलेगा, 4:3 ही रहेगा, पर जब आप मिलाएंगे तो 2:3 हो गया। अब आपने मिलाया क्या? वाटर। क्या नहीं मिलाया? तो मिल्क पहले 4 था तो अभी भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कैसे करेंगे बराबर? तो आप सिंपली यहां पर 2 में 2 का गुणा कर दें, तो 3 में भी कितने का गुणा करना होगा? 2 का। तो अब जो नया रेशियो है वो क्या बन गया? वो बन गया 4:6। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? तो अब देखिए मिल्क पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, वाटर पहले 3 था, अब 6 हो गया। कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे सर 3 बढ़ा। तो अब मेरे लिए 3 हिस्सा x के बराबर, मेरे 3 हिस्से कितने के बराबर? x के बराबर। यानी मैं बोलूं आपसे कि मैंने x निकाला, या मैं आपसे बोलूं कि मैंने 3 हिस्से निकाला, बात एक ही है। देखिए आखिरी तक टोटल मिक्सचर कितना हो गया था? 10 हो गया था। आखिरी तक टोटल मिक्सचर कितना हो गया था? 10। तो अगर आपके पास आखिर में 10 मिश्रण है या 10 टोटल पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 आपने निकाल कर मिलाए थे, तो हम हिस्सों में कैसे बोलेंगे इसको? फ्रैक्शन में कैसे बोलेंगे? तो 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया, 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया, फ्रैक्शन कैसे बोलेंगे? 3/10। बात समझ में आई? 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया, 10 नंबर में से 3 नंबर मिले, कैसे लिखते हैं? 3/10। तो ऐसे ही यहां पर 10 में से 3 निकाला और 3 मिलाया, तो फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 3/10। टोटल था 10, जिसमें से आपने 3 निकाला, तो 3/10। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि जो बचा कुचा डाउट है आपका वो भी क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है। हर साल आपको एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीजीएल हो, कहीं पर भी। इवन ऐसे क्वेश्चंस बैंक में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है। चलिए आगे देखते हैं इसी का एक और क्वेश्चन। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। कितने हिस्से को पानी से बदलने पर दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:1 होगा? देखिए यहां से मैंने कुछ हिस्सा निकाला और इतना ही मैंने इस बार क्या ऐड किया है? वाटर। इस बार मैंने वाटर ऐड किया है। तो किसको बराबर करेंगे?
मिल्क को। बात समझ में आई? चलिए, निकालने पर अनुपात नहीं बदलेगा, 4:1 ही रहेगा, पर जब आपने मिलाया तो अनुपात क्या हो गया, 2:1। अब यहाँ पर आपने वाटर मिलाया था, मिल्क नहीं मिलाया, तो मिल्क को बराबर करें। कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पर 2 का गुणा और यहाँ पर भी 2 का गुणा, तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, 4:2। मिल्क पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। वाटर पहले 1 था, अब 2 हो गया, कितना बढ़ा, 1। यानी x कितने के बराबर, 1 के बराबर। टोटल कितना था, 6। तो 6 में से 1 निकाला, 1 मिलाया, तो मैं बोलूंगा 1/6। सिंपल, खत्म। बोलिए, ये तो 15 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ना? तो देखिए इसी टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत इजी है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम अपना टाइप नंबर 9। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा टाइप नंबर 9। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वहां पर हम एक मिक्सचर में कुछ निकाल रहे थे, कुछ मिला रहे थे। यानी या तो जब हमने निकाला वो मिल्क था और जो मिलाया वो भी मिल्क था, या जब निकाला वो वाटर था, जो मिलाया वो भी वाटर था। कहने का मतलब ये कि अभी तक हमने जो भी किया वो केवल और केवल या तो सिर्फ मिल्क मिल्क के साथ किया या सिर्फ वाटर वाटर के साथ किया। जो भी ऑपरेशंस हमने किए उसमें एट अ टाइम एक ही चीज यूज हुई, या तो सिर्फ मिल्क या सिर्फ वाटर। पर आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। अब हम यहां पर 2 मिक्सचर्स की बात करेंगे। आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि क्या हो अगर मिल्क और वाटर दोनों मिलाने लग जाए। तो देखिए यहां पर वो कंडीशंस बनती हैं जहां पर आपको एक मिश्रण और दूसरा मिश्रण दोनों को मिलाया जा रहा है, और इन दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नया मिश्रण क्या बनेगा ये निकालना होता है। अब पहले मिश्रण में भी मिल्क और वाटर की कुछ क्वांटिटी है और दूसरे मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर की कुछ क्वांटिटी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 लीटर व 30 लीटर के 2 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 और 1:2 है। देखिए हमारे पास 2 मिक्सचर है इस बार, एक है 20 लीटर का और एक है 30 लीटर का, है ना? इस 20 लीटर वाले मिक्सचर में जो रेशियो है वो 1:3 है, और इस 30 लीटर वाले मिक्सचर में जो रेशियो है वो है 1:2। सवाल क्या पूछा हुआ है, इन्हें मिलाने पर दूध और पानी का नया अनुपात या दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए आपको इन दोनों को मिलाना है। एक बात तो क्लियर है, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने लीटर का मिक्सचर बनेगा, 50 लीटर का। पर इस 50 लीटर के मिक्सचर में क्या 1:3 में दूध और पानी होगा या 1:2 में होगा, या इन दोनों को मिलाने पर कुछ अलग ही आंसर आएगा। तो आप भी जानते हैं कि इन दोनों को मिलाने पर कुछ अलग ही आंसर आएगा, ना तो 1:3 आएगा ना 1:2 आएगा। तो चलिए अब इनको मिलाना कैसे है वो समझते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने अभी तक ये सीखा है कि अगर मेरे पास 1 और 3 मिल्क और वाटर का रेशियो 1 और 3 है, यानी मैं जानता हूं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, और टोटल लीटर अगर 20 है तो मेरे 4 पार्ट 20 के बराबर। तो देखिए कितने गुना हो गया, 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी बाकी लोग भी कितने गुना हो जाएंगे, 5। तो 5 एकम 5। पहले वाले मिक्सचर में दूध की मात्रा 5 लीटर और 5 दिया 15, यानी पहले वाले मिक्सचर में पानी की मात्रा 15 लीटर। बोलिए ये बात समझ में आई? यहां तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को पहले से ही पता होगा, अभी तक हमने इतना तो सीख ही लिया है। अब यहां पर भी देख लेते हैं कि 3 अगर 30 के बराबर तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, यानी ये 10 लीटर होगा और ये 20 लीटर होगा। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों को मिला देना है। मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर यह होगा कि मिल्क और मिल्क साथ में ऐड होकर हमें देंगे मिल्क 25 लीटर, और वाटर के साथ क्या होगा, तो वाटर भी इसी प्रकार ऐड होगा। तो 15 और 20 कुल मिलाकर हमें देंगे 35 लीटर ऑफ वाटर। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो देखिए टोटल 50 लीटर भी हो गया, और 25 और 35 का अनुपात कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5:7। किससे कटेगा, 5 से ही काटेंगे। 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 7 बार में। तो जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 5:7। देखिए कितना इजी था। क्या किया हमने, क्योंकि हमें टोटल मिक्सचर दिया हुआ था तो सबसे पहले हमने मिल्क और वाटर निकाल लिया और दूसरे वाले मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर निकाल लिया। ऐसा करने पर क्या हुआ, हमें पता चल गया कि पहले मिश्रण में मिल्क वाटर कितना है और दूसरे मिश्रण में मिल्क और वाटर कितना है। इन दोनों को मिलाना था, तो मिलाने का मतलब मिल्क में मिल्क ऐड कर देंगे, वाटर में वाटर ऐड कर देंगे और दोनों को जोड़कर सिंपली रेशियो निकाल कर लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। चलिए अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 9 के ही क्वेश्चन नंबर 2 पर, अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
15 व 30 लीटर के दो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 2:3 और 2:1 है। ठीक है, लिख लेते हैं। 15 लीटर का मिक्सचर है, इसमें रेशियो कितना है? 2:3। दूसरा मिक्सचर 30 लीटर का है और इसमें रेशियो कितना है? 2:1। अब हम सभी जानते हैं कि टोटल पार्ट्स अगर मुझे पता है और लीटर पता है तो मैं इतना तो निकाल ही सकता हूं कि कितना मिल्क है कितना वाटर है। फिर मुझसे पूछा है कि दोनों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5। अब देखिए हर बार हम इक्वेट नहीं करेंगे, सीधा देखिए 5 से कितना, 5 कितने के बराबर? 15 के बराबर। 5 कितने के बराबर? 15। तो ये कितने गुना है? 3 गुना है ना। 5 हिस्से 15 लीटर के बराबर, तो ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो हम बाकियों को भी 3 गुना कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 लीटर इसमें मिल्क है और 3 तिया 9 लीटर इसमें वाटर है। सेम यहाँ पर भी करेंगे तो 2 और 3 टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 2 और 1 टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 3। अब क्योंकि टोटल 3 है और यहाँ लीटर में कितना है? 30, तो देखिए कितने गुना हो गया? 10 गुना। तो क्योंकि ये 10 गुना है तो बाकी भी 10 गुना, तो 2 की जगह 20 लिखेंगे और 1 की जगह 10 लिखेंगे। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिल्क में मिल्क और वाटर में वाटर ऐड करके लिख देंगे। तो मिल्क कितना आएगा? 26 लीटर ऑफ मिल्क और वाटर कितना आएगा? 19 लीटर ऑफ वाटर। अब कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लीटर से लीटर कैंसिल करके मान के चलेंगे और आंसर कितना होगा? 26:19। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं जिनके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट बचा है वो भी क्लियर हो जाए। अगला सवाल, 36 लीटर व 36 लीटर के दो मिश्रण, यानी दोनों ही मिक्सचर 36 लीटर और दूसरा मिश्रण भी 36 लीटर का है। अनुपात क्या दिया हुआ है? का अनुपात क्रमशः 2:7, तो पहले वाले का 2:7 है और दूसरे वाले का 3:1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने पढ़ लिया। इन्हें मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर टोटल पार्ट्स 7 2 9। अब यहाँ पर क्या देखना है? बस यही देखना है कितना गुना हुआ है। 9 से बराबर 36, मेरा टोटल 9 पार्ट्स कितने के बराबर? 36 लीटर के बराबर। कितने गुना हुआ? 4 गुना हुआ। तो 4 दूनी 8 लीटर मिल्क है और 7 चौके 28 लीटर वाटर है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर यही काम करेंगे फिर से। तो 3 और 1 4, 4 से 36, देखिए कितना गुना? 4 36, टोटल पार्ट्स 4 हैं, टोटल लीटर 36 है। कितने गुना हो गया? 9 गुना। तो 9 तिया 27 लीटर मिल्क है और 9 एकम 9 लीटर वाटर है। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। जब हम जोड़ेंगे तो मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे और वाटर में वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद रेशियो निकाल देंगे। क्या हम इसको इजीली निकाल के रख सकते हैं? बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा? अगर मैं मिल्क ऐड करूँ तो 35 लीटर रेशियो, अगर मैं वाटर ऐड करूँ तो ये आएगा 37 लीटर। तो ये हो गया हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो। बताइए कोई दिक्कत इसमें? किसी भी प्रकार की मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी हम 2 टाइप के मिश्रण की शुरुआत कर रहे हैं। जब हम 2 मिक्सचर्स को मिलाते हैं, टाइप नंबर 10 पर आते आते ये क्वेश्चंस थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 10 की। तो चलिए देखिए टाइप नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। मिश्रण ए मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 और 1:5 है। तो ठीक है, हमारे पास 2 मिक्सचर हैं इस बार, मिक्सचर ए और मिक्सचर बी। पहले वाले मिक्सचर में अनुपात दिया है 2:1 और दूसरे वाले मिक्सचर में अनुपात दिया हुआ है 1:5। क्या बोला है? इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर एक छोटी सी समस्या ये है कि मुझे ये नहीं बताया कि ए का कितना लीटर और बी का कितना लीटर। देखिए पीछे क्वेश्चंस में मुझे दिया हुआ था कि ए का 30 लीटर है, बी का 60 लीटर है, तो मैं यहाँ पर इजीली मिल्क और वाटर निकाल लेता था, दोनों को ऐड कर लेता था और रेशियो निकाल देता था। सिंपल था। अब यहाँ पर मुझे नहीं बताया गया कि ए का कितना लीटर, बी का कितना लीटर, सिर्फ इतना बोला है कि बराबर मात्रा में मिलाना है। तो चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं कि इनको बराबर कैसे करें। अब बराबर का मतलब समझिएगा। बराबर मतलब कि अगर ये 10 लीटर होगा तो ये भी 10 लीटर होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा।
पर यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि इसको 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, या इसको 10, 20, 30 रखो। उसने आपको बोला है कि बस इसे बराबर कर दीजिए, ये नहीं बताया कि कितना। तो देखिए, जब ये नहीं बताया कितना, तो ये बात अच्छी है या बुरी? तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हम यहाँ पर अब आजाद हैं कि हम ए का कितना लीटर लें और बी का कितना लीटर लें। जो भी लेंगे बराबर ही लेंगे, पर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि 10 ही लेना है या 20 ही लेना है। आपको अच्छा लगे आप 10 ले लो, आपको अच्छा लगे आप 100 ले लो, आपको अच्छा लगे आप 2 करोड़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम तो ये हल हो गई कि मुझे इस बार कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना लीटर और उतना लीटर। तो अब उस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाया जाए, तो देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, पर चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि मिश्रण ए में 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी। तो बताइए टोटल मिक्सचर कितने लीटर का होगा? तो आप बोलेंगे सर 3 लीटर का। हालांकि ये पार्ट्स में है, पर मैं एकदम इसको अभी लेमन लैंग्वेज एकदम जिसको हम बोलते हैं कुछ नहीं आता, पर इतना तो आता है कि 2:1 का मतलब 2 लीटर ये तो 1 लीटर ये, तो टोटल कितना हो गया? 3 लीटर। वैसे ही बी के साथ भी देखते हैं। 1 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है, कुल मिलाकर कितने लीटर होगा? 6 लीटर। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर जो टोटल मिक्सचर है वो कितने लीटर है? 3 लीटर। और यहां पर जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है? 6 लीटर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या 3 लीटर और 6 लीटर बराबर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं है, पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि इनकी बराबर मात्रा में लानी है। तो एक काम करते हैं ना, इनको बराबर कर देते हैं। और बराबर करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, 2 तरीके हैं। या तो आप ऊपर 6 का और नीचे 3 का गुणा कर दें, तो ये 6 3 18, ये भी 6 3 18 हो जाएगा। तो अंदर भी आपको 6 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। या फिर अगर थोड़ा सा सिंपली आप नंबर्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 3 में अगर मैं सीधा सीधा सिर्फ 2 का गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और यहाँ मुझे कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक भी अगर मैं गुणा करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6। तो अब यहाँ पर अगर, क्योंकि मैंने बाहर 2 का गुणा किया है, तो अंदर भी 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए ए का रेशियो क्या बन गया? अब ए का रेशियो बन चुका है 4:2। इसी प्रकार बी का रेशियो क्या बनेगा? तो देखिए बी के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 1:5। देखिए ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6, और ये भी टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6। बराबर हो गए हैं। अब इन्हें मिला दीजिए, और मिलाने का मतलब मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे, वाटर में वाटर ऐड करेंगे। तो 4 और 1 5, रेशियो 5 और 2 7। यही मेरा आंसर है। बताइए क्या ये समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं आपको इस पूरी कहानी को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर दूसरे क्वेश्चन में। नंबर्स रिपीट नहीं करते, नहीं तो अच्छा नहीं होता है ना। मैथ्स में जितने ज्यादा आप नंबर चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इस टाइप का, ताकि जिनको क्लियर नहीं हुआ है उनको भी क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मिश्रण ए व मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 7:3 है। ठीक है, मिक्सचर ए है मेरे पास और मिक्सचर बी है मेरे पास। रेशियो क्या क्या दिया हुआ है इनका? पहले वाले का रेशियो दिया है 2:3, और दूसरे वाले का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:3। अब यहां पर उसने बोला है कि इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए, बराबर मात्रा में मिलाने से पहले ये तो देख लें ये है कितना। देखिए ए का 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 5। बी का 7 और 3 टोटल कितना हो गया? 10। क्या ये बराबर हैं? टोटल इनका बराबर नहीं है, तो पहले इनको बराबर कर लेते हैं। ऊपर 2 का गुणा कर दें, 5 दूनी 10। तो अंदर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब नया अनुपात मैं साइड में लिख देता हूं, क्लियर रहे। नया अनुपात क्या हो जाएगा? 4:6। और यहां पर आपको कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसा समझ लेंगे 1 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 7:3। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिंपल ऐड कर देंगे। मिल्क में मिल्क और वाटर में वाटर। कितना हो जाएगा? 11:9। और यही मेरा आंसर होगा। तो हमने पहले इनको बराबर किया और फिर मिला दिया। और मिलाने का मतलब दूध में दूध और पानी में पानी ऐड करना होता है, बस, और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जिनको हो गया है वो लोग अगले क्वेश्चन का विद इन सेकेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? मिश्रण ए मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:1। चलिए, ए बी अनुपात कितना है? 2:3। और बी में अनुपात कितना है? 3:1।
इन्हें बराबर मात्रा में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये टोटल कितना हो गया 5 और ये टोटल कितना हो गया 4। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वीडियो को यहीं पॉज करें, पहले इनको बराबर करें, फिर मिल्क में मिल्क और वाटर में वाटर ऐड करें और फिर मुझे आंसर बताएं। आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए अब इनको हमें बराबर करना है टोटल मात्रा को, क्योंकि उसने बोला ना बराबर मात्रा में मिलाना है। तो मैं ऊपर 4 का गुणा करूंगा और नीचे 5 का। तो सिंपली अंदर भी मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे वाले में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20 ये भी हो जाएगा, 4 पंजे 20 ये भी हो जाएगा। मेरा काम हो गया, दोनों बराबर हो गए। अनुपात क्या क्या आएगा देखिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और वहीं 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब इन दोनों को बराबर करने के बाद इन्हें मिलाना था और मिलाने का मतलब दूध में दूध और पानी में पानी। ऐड करेंगे कितना होगा देखिए, ये आएगा 23:17। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद टाइप नंबर 11 से लेके टाइप नंबर 16 तक कोशिश करेंगे हम कि अगले वीडियो में कवर कर पाएं। हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इनको आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे।